गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस प्रॉब्लम में शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो जाएगा, बट री इशू आफ्टर फाइनल कॉल होगा। और एक कैरेक्टर है, टोटल शेयर री इशू नहीं होगा। तो कैपिटल रिजर्व को ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। यहां देखिए, पीकेवी लिमिटेड जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल था 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच, अमाउंट था 3 लाख। इशू करेगा 20,000 शेयर, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट। यहां देखिए 2 रुपया प्रीमियम होगा, 5 में 2 रुपया प्रीमियम। 2 ऑन ईच ऑफ 2 कॉल्स, 2 कॉल होगा, दोनों कॉल 2-2 रुपया करके होगा। मतलब फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया। ऑल द 20,000 शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, सारा शेयर बिका है। होल्डर ऑफ 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्दर 500 शेयर देयर वाज एरियर इन फर्स्ट कॉल। एक होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो अलॉटमेंट फेल किया। अब फिर फर्स्ट कॉल में गया था और एक जन जिसके पास 500 शेयर है, वो भी फेल किया। तो फर्स्ट कॉल में 2 जन हो गए, 1000 शेयर और 500 शेयर, दैट इज 1500 शेयर। यहीं देखिए लिखा ऑल दी शेयर फॉरफिटेड। इस पार्टली कॉल्ड अप शेयर को, पार्टली पेड शेयर को यहीं फॉरफिट कर लेगा। उसके बाद सेकेंड कॉल मांगेगा, फाइनल कॉल मांगेगा। अब फाइनल कॉल भी 200 शेयर पे नहीं मिला, फिर से कॉल सीनियर हो रहा है, लेकिन इस शेयर को फॉरफिट नहीं करना है। लिखा ऑल द शेयर्स ऑन विच एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, जिस पर एप्लीकेशन मिला था। याद रहे 1000 शेयर पे अलॉटमेंट फेल हुआ था, इसका मतलब वो एप्लीकेशन दिया था। तो 1000 शेयर वो, हाफ ऑफ शेयर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। और जो फर्स्ट कॉल में फेल किया था 500 शेयर, उसका हाफ। तो पहला वाले का 1000 का 1000 शेयर, दूसरा वाले 500 से हाफ, दैट इज 250 शेयर। 1250 शेयर इशू करना है, कितना में? 8। यहाँ एक वर्ड देखिए, फुल्ली पेड अप। वो शेयर 10 रुपया का माना जाएगा फुल्ली पेड अप, लेकिन आप दोगे 8 रुपया में, तो यहाँ डिस्काउंट 2 होगा। हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, री इशू फॉर फ्यूचर सहित टोटल एंट्री करेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पूरा जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल सोल्व कैसे होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ पीकेबी लिमिटेड 20,000 शेयर इशू करना है। एप्लीकेशन का दाम है 3 रुपया। तो पहला एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 into 3, that is 60,000. Being application money received, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। अब हम लोग इसको शेयर दे दे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो 60,000 उसको हम लोग शेयर दे देते हैं। तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री एज यूजुअल जो होता है हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का काम। अब चलते हैं अलॉटमेंट की तरफ। अलॉटमेंट का वैल्यू 5 रुपया था, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम था। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये होगा 20,000 into 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 20,000 into 3, क्योंकि 2 रुपया प्रीमियम है।
to security premium reserve 20,000 into 2 हो गया, being allotment money due including premium। 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट। एरियर में तो 1,000 शेयर 5 रुपया 5,000, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट का वैल्यू 1 लाख, बैलेंस कर दो 95,000। बीइंग अलॉटमेंट मनी received after arrear। अलॉटमेंट का काम होने के बाद 3 रुपया एप्लीकेशन का काम कर दिए, 5 रुपया अलॉटमेंट 8 हो गया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 शेयर का 2 रुपया करके 40,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल रिसीव के वक्त एक शेयर होल्डर और फेल करेगा जिसके पास 500 शेयर है। 1,000 वाला तो फेल करेगा ही और एक 500 शेयर वाला फेल करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट। ये 1,000 शेयर अब प्लस 500 और 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3,000 एरियर हो जाएगा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नीचे 40,000 है तो रिसीव में 37 हो जाएगा। अलॉटमेंट पे एरियर आया था 5,000 और कॉल पर एरियर आ गया 3,000, टोटल एरियर हो गया 8,000। अभी हम लोग फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं पहुंचे हैं तो हमारा शेयर 8 रुपया कॉल्ड अप है। इसका नरेशन देते हैं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एरियर। हमारा शेयर 8 रुपया कॉल्ड अप है क्योंकि फाइनल कॉल तक पहुंचे नहीं है, अभी फर्स्ट कॉल के स्टेज में है। क्वेश्चन बोलता है यहीं पर फॉरफिट कर लो। हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, हम लोग को शेयर फॉरफिट करना है। यहां पर जो शेयर फॉरफिट होगा वो 1,500 शेयर होगा, 8 रुपया कॉल्ड अप है। 10 का शेयर है, फाइनल कॉल 2 रुपया पहुंचे नहीं तो 8 का कॉल्ड अप है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होता है। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल किया हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट फेल था तो वहां 1,000 शेयर का 2 रुपया प्रीमियम दैट इज 2,000 डेबिट होगा। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर ऐड किए थे 8,000, 5,000 अलॉटमेंट का, 3,000 फर्स्ट कॉल का। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ये तो जो बैलेंस आ जाएगा उसको फिलहाल लिख देते हैं, फिर आपको हम सिखाएंगे 6,000 कैसे आया उसका कैलकुलेशन। बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 1,500 शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच, कॉमा ₹8 कॉल्ड अप, देखिए 8 से ही इंटू हुआ है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इस कैलकुलेशन में कि 6000 शेयर फॉर फ्यूचर में जो है वो अमाउंट रिसीव्ड का है, उसको कैलकुलेट करके दिखा दे कि वो जो शेयर फॉर फ्यूचर का 6000 है वो करेक्ट है, और उसका हमको कैपिटल रिजर्व निकालने में भी काम आएगा ये जो 6000 है। इस 6000 में आप ऐसे जोड़िए, एक शेयर होल्डर 1000 शेयर रखता था और दूसरा शेयर होल्डर 500 शेयर रखता था। 1500 शेयर में 6000 था, तब 1500 शेयर में 6000 था, तो जो 1000 शेयर रखता था वो ओनली एप्लीकेशन दिया था। जो 1000 शेयर रखता था ओनली एप्लीकेशन दिया था, इसका मतलब वो पर्सन 3000 रुपया दिया था। जो 500 शेयर रखता है वो एप्लीकेशन का 3 दिया था, अलॉटमेंट का 5 दिया था, लेकिन उस 5 में 2 रुपया वो प्रीमियम दिया था, तो उसका 2 रुपया छोड़ दिया जाए तो अलॉटमेंट में भी 3 होगा, तो इसका भी 3000 आया। देखिए 3 और 3 6000 हो जाएगा। ठीक है, ये 6000 सीखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, बोला था कि जो एप्लीकेशन दिया था उसका पूरा, क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे। फॉर फ्यूचर तो हो गया, थोड़ा क्वेश्चन को भी एक बार देख लीजिए। यहाँ हम लोग फॉर फ्यूचर तो कर दिए, अब बोलता है सेकेंड कॉल मांगिए और 200 शेयर पे फिर से फेल होगा। अगर हम लोग सेकेंड या फाइनल कॉल मांगते हैं तो हम लोग 1500 शेयर फॉरफिट कर चुके, याद रखिएगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, तो 18500 बचा है, 37,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फाइनल कॉल मांगा गया, उस शेयर को बाद दे दिए जो फॉरफिट हुआ था। अब इसको रिसीव कराते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, ये 200 शेयर पे एरियर हुआ है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 37,000, तो ये 36,600 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। हम लोग 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, लेकिन 1500 शेयर इशू नहीं करना। यहां देखिए, ऑल द शेयर ऑन विच एप्लीकेशन, ऑल द शेयर ऑन विच एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड, यहां देखिए, एंड हाफ ऑफ द शेयर ऑन विच फाइनल का फर्स्ट कॉल वाज डिफॉल्ट। री इशू करना है 8 रुपया, फुल्ली पेडअप माने 10 का पेडअप होगा, 2 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। यहां पे आते हैं, हम लोग को पहला का 1000, दूसरे का 250, 1250 शेयर बेचना है। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां देखिए 1000, उसका हाफ माने 250, 8 रुपया करके बेचना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कर देते हैं 1250 × 2,
ये 10,000 being reissue of 1250 forfeited शेयर। ठीक है, बस अब आएगा इंपॉर्टेंट लास्ट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इसका पूरा शेयर बेचे हैं तो उसका पूरा प्रॉफिट लेंगे। इसका 250 शेयर बेचे हैं तो इसका प्रॉफिट 250 शेयर के रेस्पेक्ट में लेंगे। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है तो पहले लेंगे प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स। प्रॉफिट ऑन 1000 शेयर्स पूरा ले लेंगे 3000। और फिर प्रॉफिट ऑन 250 शेयर्स कैसे लाएंगे ये देखिए। 3000 प्रॉफिट था, उस समय शेयर 500 था और उसमें से 250 लेना है, 1500। प्रॉफिट हुआ 4500 माइनस लॉस ऑन री इशू। लॉस ऑन री इशू 2 रुपया करके 2500 था तो प्रॉफिट आ गया फाइनली 2000। कैपिटल रिजर्व 2000, कैपिटल रिजर्व 2000 लिख दिए। अच्छा, बेसिकली शॉर्टकट वर्किंग हो जाता है। ये देखिए इसका 3000 ले लेंगे और इसका 3000 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 250 माइनस 2500 लॉस कर देंगे। कैलकुलेशन आप जैसे करो आंसर 2000 कैपिटल रिजर्व आएगा। ये हो गया सवाल बनाने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बोले तो जब फॉर फीचर का एंट्री करिएगा तो फॉर फीचर में जो कैपिटल रिजर्व आएगा दैट इज शेयर फॉर फीचर आएगा, इसका एनालिसिस जरूर कर लीजिए। एनालिसिस कर लेने से कैपिटल रिजर्व निकालना इजी हो जाता है। दूसरा नंबर बात, ये शेयर फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट हो गया था, उसके बाद फाइनल कॉल गया था तो फाइनल कॉल मांगते हुए उसका नंबर कम कर दिए। बाद में शेयर री इशू हुआ 8 रुपया में, लिखा हुआ था एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपया पेड अप होगा और री इशू कर रहे 8 तो 2 रुपया डिस्काउंट दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर में पुट कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, साथ में सोल्व कीजिए, देखिए आपसे 100% बनने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।